चलो यार बच्चों प्लीज ध्यान देना बेटा, सब लोग आ जाना बेटा। जी हाँ। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सब लोग अच्छे से ध्यान दो बेटा। राइट, क्वेश्चन नंबर 5th हमने लास्ट लेक्चर में 3 किया था। 4, 5, 6 3 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के थे तो होमवर्क दिए थे। 4, 5, 6 उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा, बट फिर भी मैं एक बार 5वें नंबर का क्वेश्चन जिसमें 6 एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने जो सॉल्व करूँगा, एक्सप्लेन करके सॉल्व करूँगा, जो आप लोगों ने घर पे ट्राई किया होगा प्लीज़ मेरे साथ साथ एक बार चेक कर लेना। डन। आज क्या लिखा है, सोनू, मनिका एंड करीना वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 respectively. Their balance sheet as on 31st March 18 was as follows. बैलेंस शीट दिया बेटा 31st मार्च 18 का, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। आगे बोला है करीना डाइड ऑन 1st October एंड द एडजस्टमेंट वर अग्रीड एज पर द डीड। जो नीचे दी है बेटा, बैलेंस शीट की डेट क्या है बता दो जरा जानवी। 31st मार्च, और वो गई कब ऊपर, 1st October। 31st मार्च से 1st October कितना समय होता है बताओ। मतलब पुरानी बैलेंस शीट के बाद जो डेथ की डेट है वो है 1st October, करीब करीब 6 महीने बाद। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बराबर है। 1st October तो अक्टूबर मंथ काउंट नहीं होगा ना, पहली तारीख को चली गई, सो 6 महीने बाद ऊपर गई। तो इन 6 महीने में जो प्रॉफिट लॉस हुआ है उसके ऊपर भी उस डिसीज पार्टनर का राइट है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जो पार्टनर की डेथ हो गई वो 1st October तक थी, 1st October को गई, मतलब 1st October तक का प्रॉफिट लॉस मिलेगा ना उसको। पुराना तो 31st मार्च तक का मिल गया होगा, बस अगले 6 महीने का मुझे प्रॉफिट लॉस वापस ढूंढना होगा। क्या बोला है आगे, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन हुआ है 60,000, ऑल द डेटर्स वर गुड, मतलब ये आरडीडी की अब जरूरत नहीं है। स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 3,000, ड्रॉइंग्स ऑफ द करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। आगे बोला है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एडमिशन के वक्त गुडविल लेते हैं, रिटायरमेंट या डेथ के वक्त गुडविल हमें देना है। तो जो डिसीज पार्टनर है, जो पार्टनर चला गया, उसका गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग बताओ तो जरा। पिछले 2 साल, पिछले एवरेज प्रॉफिट का, 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना दिया है 2, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, बरोबर है। प्रॉफिट्स वर 15, 16, 16, 17, 17, 18, पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट भी दे दिया। लो, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ, देखो अभी जो मैं बात कर रहा था 6 महीने का प्रॉफिट लॉस देना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट को मद्देनजर रखते हुए वो जो 6 महीने का पीरियड है 31st मार्च से 1st October, उसका हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें करता हूँ। क्या क्या बनाने बोला है, P&L एडजस्टमेंट, करीनास कैपिटल, उसके बाद बैलेंस पेएबल टू द एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट एंड नोट फॉर द शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। लो, बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं है, बस हम लोगों को बोला है P&L एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, करीनास कैपिटल, सिर्फ एक ही पार्टनर का कैपिटल, जिसकी डेथ हुई सिर्फ उसी का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है बेटा, एंड गुडविल कैलकुलेशन बोला है, और जो भी उसका लीगल एग्जीक्यूटर है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है बैलेंस अमाउंट, बराबर। आ जाओ अभी कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ बेटा। सबसे पहले तो जो बोला है करीनास कैपिटल अकाउंट, उसके बाद
पी एंड एल एडजस्टमेंट यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट, डन। करीनाज लीगल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कुछ नहीं, छोटा सा ही बनेगा, एक ही पॉइंट आएगा उसमें। और क्या बोला है? हाँ, और गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है, बरोबर। बोल बोल, ये बोला है ना, हाँ, लोन अकाउंट बोला है ना उसका। ये देखो, हर लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, हाँ, तो पेएबल उसके अकाउंट से पता चलेगा ना हमें, ठीक है। आप अलग से वर्किंग बना के लिख देना या उसके अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लिख देना लोन अकाउंट में, चलेगा, डन। चलो पहले लाइन से स्टार्ट करूं बेटा, अभी ध्यान देना, देख मुन्ना, सोनू, मेनका, करीना वर पार्टनर्स। बीच वाली पार्टनर जो थी, कौन सी, लास्ट वाली जो थी करीना, जिसका शेयर था 1/5, वो उसकी डेथ हो गई। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? कैपिटल अकाउंट, सोनू, मेनका, करीना। बोलो, ये तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो बनाने बोला नहीं है, किसका बोला है बेटा, बता रहे? किसका अकाउंट बोला है? सिर्फ करीना का। तो करीना का कैपिटल लिख दूं क्या? बचे हुए दोनों का कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। करीना का कैपिटल का बैलेंस कितना है बता बेटा, लिख दो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? बोलो बेटा, बांट देंगे, बांट दो तीनों को, तीनों का तो अकाउंट बोला नहीं है, सिर्फ करीना का बोला है। तो करीना का शेयर कितना है जनरल रिजर्व में? करीना का शेयर था 221, यानी इसमें 1 था करीना का, यानी 1/5। तो 1/5 इंटू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का 1/5 टू 10,000 का 1/5 यानी 2,000 क्या। सो बाय जनरल रिजर्व टू करीना। बच्चे पार्टनर का बोला नहीं है, बोला रहता तो मैं उनको भी दे देता, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स में क्या चेंज हुआ देखो तो जरा चेक करो। क्रेडिटर्स में नो चेंज है, क्रेडिटर्स में कोई बदलाव नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख दूंगा। नई बैलेंस शीट तो बनाने बोला नहीं है, छोड़ दो। बिल पेएबल में कोई चेंज नहीं है, नई बैलेंस शीट में लिख देंगे, नई बैलेंस शीट बनाने का बोला नहीं है, छोड़ दो उसको भी। उसके बाद बैंक लोन में कोई चेंज नहीं है, नई बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देंगे, बट नई बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं है, छोड़ दो। प्लांट एंड मशीनरी में क्या चेंज है? प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 60,000। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू था 50,000। बोल बेटा, बढ़ा क्या? बढ़ गया तो फायदा हो गया, फायदा हो गया। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये। दूसरा इफेक्ट, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ जाएगी बैलेंस शीट के असेट में, बट बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं है, बोला रहता तो मैं सेकेंड इफेक्ट कहाँ देता? प्लांट एंड मशीनरी में, बैलेंस शीट के एसेट में। देन स्टॉक ऑफ गुड्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। स्टॉक ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय 3,000, स्टॉक ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय 3,000, नुकसान हो गया क्या? पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू स्टॉक। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के असेट में स्टॉक कम हो जाएगा, बट बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं है। उसके बाद डेटर्स के बारे में बोला है, डेटर्स वर ऑल कंसिडर्ड गुड। तो अब ये आरडीडी की कोई जरूरत है क्या? नो। तो आरडीडी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? आरडीडी अगर बनाने बोला रहता है तो मैं कहां लिखता? रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट के डेबिट में टू आरडीडी। अब इसकी जरूरत नहीं है, रिवर्स करना है तो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन और पी एंड एल एडजस्टमेंट। पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय आरडीडी। कितने की आरडीडी बेटा? 2,500। आगे बोला है, ये डेटर्स ऑल गुड बोला है ना, इसलिए। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो इन्वेस्टमेंट एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देंगे, बट नई बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं है, छोड़ दो।
कैश पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो ढूंढो, कैश कैश कैश। ड्रॉइंग्स ऑफ द करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंट्स टू ₹400 पर मंथ। पिछली बैलेंस शीट डेट के बाद उसकी डेथ की डेट 6 महीने का फर्क है, तो उन 6 महीनों में हर महीने उसने कितने विड्रॉ किए, 400 पर मंथ, यानी कितना हो गया 2400। एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसका कैपिटल कम हो जाएगा ड्राइंग की वजह से, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट से कैश कम हो जाएगी। बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं है, तो कैश को छोड़ दो, बट उसके कैपिटल के ड्राइंग में लिखना पड़ेगा ना। क्या बोले, क्यों 6 महीने उन्होंने काम धंधे बंद कर दिए थे क्या, पैसे आए होंगे ना, तो उसके कैपिटल में डेबिट कर दूं क्या, करीना के कैपिटल के डेबिट में लिख दूंगा 2 ड्राइंग्स और 2 कैश, 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, बैलेंस शीट के एसेट से कैश कम होगी, बट बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद एडजस्टमेंट फर्स्ट वाली हो गई, सेकंड एडजस्टमेंट हो गई, थर्ड भी हो गई ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बेटा, कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ तो, 10% पर एनम। करीना का कैपिटल कितना था 20,000, बोल बेटा कितना इंटरेस्ट आएगा फिर, करीना का कैपिटल था 20,000, 10% पर एनम है, 20,000 का 10% 2,000, बट वेट करीना तो 6 महीने बाद ही चली गई, तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2,000 का आधा 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं क्या, करीना के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। सब लोग प्लीज साथ में रहना बेटा, यस। चलो आगे, डन। चल उसके बाद डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज निकाल लो बेटा, 15, 13 और 17, 15, 13 और 17 एवरेज निकाल बेटा तीनों साल का, जल्दी जल्दी से निकालो। ये देखो एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 साल का, 15,000, 13,000 डिवाइडेड बाय 3, सो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 15, 13, 28, 28 और 17, 45, 45 अपॉन 3, 15,000। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितना है 2 years, देयरफॉर गुडविल कितना है 30,000। भूल गए मैडम, एडमिशन के वक्त हमने गुडविल निकालने की 5 मेथड सीखी थी, 5 नहीं 2। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2 है ना मुन्ना, बरोबर है। एवरेज 3 साल का, बट नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 2, बरोबर है। ये हमने गुडविल कैलकुलेशन में सीखा था। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस का मतलब क्या है, कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा उस गुडविल का, 2 साल तक। गुडविल भी निकाल दिया। ये गुडविल कौन देगा बेटा, करीना का शेयर निकालो इसमें से, 1/5 इंटू 30,000, यानी कितना आया बेटा, किससे मिलेगा, कंपनी से। क्यों, फ्रॉम गेनिंग पार्टनर। करीना छोड़ के गई तो करीना के प्रॉफिट के हिस्से का फायदा जिसको होगा वो देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलता है, गेनिंग पार्टनर गुडविल देते हैं। करीना छोड़ के गई तो फायदा किसको हुआ, रिमेनिंग पार्टनर को हुआ रहेगा। कौन से रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना ही न्यू रेशो दिया है, तो कौन सा ओल्ड रेशो इटसेल्फ है गेनिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्या था 2:2, यानी इक्वल क्या, हाँ बोलो, फ्रॉम सोनू एंड मनिका इक्वली। तो एंट्री क्या रहेगी, सोनू और मनिका से ले लो और करीना को दे दो।
सोनू और मनिका से ले लो, तो सोनू और मनिका का कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट कर देंगे, और करीना का कैपिटल बढ़ जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? ये एंट्री समझ में आई क्या? पक्का? यहाँ पे सोनू और मनिका से गुडविल का अमाउंट लेना है, जब भी किसी पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर का कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जब भी किसी को देना है तो उसका कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट। ये बात क्लियर? पक्का? चलो इसकी पोस्टिंग करो। देखो ये वर्किंग हो गया ख़त्म, जो हमें बोला था ना गुडविल का बता दो, तो ये था गुडविल का वर्किंग पूरा। गुडविल कैलकुलेट करके डिसीज पार्टनर का गुडविल निकाल के कौन से गेनिंग पार्टनर से कितना मिलेगा वो बताना जरूरी है, राइट? तो करीना के क्रेडिट में लिखेंगे बाय सोनू बाय मनिकास कैपिटल 3000 3000। आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय सोनू एंड मनिका टोटल 6000। मैंने अलग अलग लिखा, सोनू एंड मनिका का अलग अलग 3-3 हज़ार, चलिए। और करीना के क्रेडिट में लिख दिया, देखो करीना के क्रेडिट में बाय सोनू एंड बाय मनिका, राइट? चलो आगे। उसके बाद डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड अपॉन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल का एवरेज निकालो। लास्ट 2 ईयर ये है बेटा 16, 17, 17, 18, इनका एवरेज ले 17 और 13,000 का। प्रॉफिट शेयर ऑफ, मैं सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ बेटा और कुछ भी नहीं। परेड कौन सा है बता रहे बेटा जानवी, कितने परेड का प्रॉफिट देना है उसको? पुरानी बैलेंस शीट डेट से लेके डेट ऑफ डेथ तक। कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स 17 प्लस 13/2 कितना है बेटा एवरेज प्रॉफिट? सो ऑन एन एवरेज पिछले 2 साल में हम लोग 15,000 पर एनम अर्न कर रहे हैं। एवरेज पिछले 2 साल का, सही है बेटा? लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज बरोबर है। 17 और 13 का इन्होंने बोला डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर। अरे बाबा पार्टनर 1 अक्टूबर को गया तो 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट देंगे ना उसको। 1 अक्टूबर तक का प्रॉफिट कितना होता है? 6 महीने का। अब वो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? उसके लिए इन्होंने बोला कि पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट की मदद लो। तो लास्ट 2 साल में एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? ऐसा समझो पर एनम 15,000 हुआ, बट वो कितने महीने के लिए था? 6 मंथ के लिए। Therefore, profit for 31st March to 1st October will be 15,000 into 6 महीने था ना वो परेड, सो ये कितना आ जाएगा 7,500। ये पूरा का पूरा करीना का है या तीनों का है? तीनों का। इसमें करीना का शेयर कितना है? बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 1500। ये किसको देंगे? करीना को। कैसे देंगे बता बेटा वेदांत? इसकी एंट्री हमने देखी थी लास्ट दोनों लेक्चर में। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू करीनास कैपिटल। सो करीना के कैपिटल में लिख दो बाय P&L सस्पेंस 1500 वर्किंग नोट से आया। पूरा क्वेश्चन लाइन से पढ़ लिया, कुछ भी चीज छूटी नहीं है देखो, और सीक्वेंस में ही सॉल्व किया। आप बगैर बोले P&L एडजस्टमेंट का बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना आया? दे दो सारे पार्टनर को। यस बेटा। बोलो 2:1 के रेशो में 9,500 को 2:1 में बाइफरकेट कर दो। 2:1 की टोटल कितनी होती है? 5। 9,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 1900।
19 फाइव ज़ा 95 ना, 1900 इंटू टू 3800, 1900 इंटू टू 3800, 1900 इंटू वन 1900. सो टू सोनू, मेनका एंड करीना 3800, 3800, 1900. बट तीनों का अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है हमें, तो सिर्फ करीना का अकाउंट बोला है. करीना को दे देंगे प्रॉफिट बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट. राइट, लिख दिया बेटा. करो टोटल करो बेटा. हो गया, खेल खत्म. बैलेंसिंग फिगर निकालो करीना का. कितना रहा है? 20 तो 22, 23, 29, 30, 31, 32,400, 32,400. उसमें से 2,400 चले गए. 30,000 किसको जाएगा ये? टू करीनाज लीगल एग्जीक्यूटर्स. बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करो, लीगल एग्जीक्यूटर को क्रेडिट करो, उसके क्रेडिट में बाय करीनाज कैपिटल. खेल खत्म. इजी है क्या क्वेश्चन? सीक्वेंस फॉलो किया मैंने और कुछ भी नहीं. कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई प्लीज मुझे अभी के अभी पूछो. हाँ हाँ, उसके बगैर आंसर तू निकालेगी कहाँ से बता. वो मुझे भी समझा, तो मैं वैसा बताता हूँ बच्चों को नेक्स्ट टाइम से ट्रिक. नहीं बेटा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. वर्किंग नोट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आंसर. कोई चीज़ ऐसी है जो मैं फिर से बताऊँ? वेदांत पक्का? मुन्ना आते बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चन आते. जानवी पक्का? इधर बेटा प्रीतिका, कोई ऐसी चीज़ जो मैं फिर से बताऊँ? कोई चीज़ नहीं समझ में आई सर आपने ऐसा क्यों किया, कहाँ से किया, क्या सोच के किया? हाँ, आज कौन सा हमारे बुधवार है ना, कल और परसों 2 दिन ओसी, थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे को ओनली अकाउंट्स. वीक में कब? कल परसों नरसों तीनों दिन ओसी हम. फिर कैसे होगा ओसी, तू बता. हाँ तो ठीक है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तीनों दिन ओसीएम रहेगा. ठीक है, तो फिर क्या करो, ओसीएम लूँ कि नहीं लूँ? हाँ, तेरा छूट नहीं जाएगा पक्का? ठीक है, तो सैटरडे मंडे संडे को भी, इस बार संडे को नहीं है तो इस बार है यहाँ पे. ये अब संडे थोड़ा सा आना शुरू करो. इस संडे में आपको छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट संडे से ऐसा समझो दिवाली तक या 31 अक्टूबर तक संडे में बुलाऊंगा आपको. आ जाओ ना, दिवाली की भी छुट्टी रहेगी ना आपकी, इसलिए मैं छुट्टी दे रहा हूँ, समझ में आएगा. तो दिवाली तक अभी संडे भी आ जाओ. कहाँ रहे आपकी लाइफ में, आपकी क्लास रहती है गिनती के 3-4 घंटे. हाँ सिर्फ अकाउंट्स में होगा. हाँ चलेगा ना, तो दिवाली तक. ऐसा बरोबर बीच का टाइम फंसा के निकाला है ना उसने एकदम. नहीं नहीं, 9 ते 10 नहीं बेटा, संडे अपन ज़्यादा लेंगे.
दिवाली तक आ जाओ ना। 8 बजे लगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिवाली तक है ना, इस दिवाली तक। फिर मैं दिवाली की तुमको छुट्टी चाहिए ना, मैं तुमको 2-3 दिन एक्स्ट्रा ही दे दूंगा। तुम अच्छे से रिवाइज करना, डाउट्स लेके आना बहुत सारे दिवाली के बाद। हाँ क्या बोले, हाँ भूल क्या होना चलेगा, मैं वापस रिवाइज करवा दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। आप सिर्फ क्या करो, दिवाली तक ऐसा रखो एक टारगेट कि संडे आना है, ये महीना सिर्फ। उसमें ये संडे तो मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि है नहीं यहाँ पे, तू नहीं रहेगी यहाँ पे, तो इस संडे नहीं लूँगा, बस नेक्स्ट संडे से तो आ जाओ। अकाउंट्स या ओसीएम, ठीक है, इस संडे नहीं लूँगा, बट नेक्स्ट संडे। क्या बोले, आने का टाइमिंग जो तुम बोलो, जो मैं बोलूँ, और प्रॉपर मस्त टिफिन विफिन लेके आना। दोपहर में लंच करेंगे, है ना, पढ़ाई करेंगे, फिर चाय की अरेंजमेंट मेरी रहेगी, मस्त एंजॉय करते करते पढ़ेंगे। डन। तो संडे बेटा तू पूनम को भी बोल देना, संडे के एक भी लेक्चर में आई नहीं है। एक काम करो, हाँ हाँ 2 बजे के पहले छोड़ो, 2 बजे मैक्स, क्यों रे, उसके बाद मत लो। अब 10 से 12 इसका क्लास तो है, 12 बजे आ जाएंगे। 2 घंटे के लिए संडे फिर बुला के फायदे क्या आपको। तो अब कितने घंटे लगेंगे? मैं तो सोचा 5, 4, 5। मैं 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकती। तो मैं तुझे बैठने भी नहीं दूंगा 2 घंटे ज़्यादा, मैं बीच बीच में खड़े रखूंगा तेरे को, चाय पियेंगे अपन, नाश्ता करेंगे। ठीक है, 4 के बाद में। हाँ 4 के बाद डन। 4 के बाद में। 4 के बाद अगर तूने रिक्वेस्ट की कि नहीं सर और लो प्लीज, तो वो होगा नहीं। इन केस अगर बोल दिया तूने तो ठीक है, तो फिर इस संडे नहीं लेंगे, नेक्स्ट संडे से अपन लेना चालू करेंगे, ठीक है। चल आ जाओ। तो सैटरडे को भी तो रहेगा ना? हाँ सैटरडे को भी। किसको, नहीं सैटरडे को सुबह नहीं होगा। सर देखो, हमें एक दिन मिलता है संडे, जिसमें हम लोग बाहर जा जिसमें हम लोग बाहर जा सकते हैं, वो भी आप 4 बजे तक ले रहे हो। कितना बुरा है तेरे साथ, मैं तेरे गम में शामिल हूँ। फिर क्लास है वो घूमने वाला है। जानो वाले भी नहीं है। मजा आएगा। एसी लगवाओ ना सर, उधर एसी है, यहाँ पे एसी है। लगवाता हूँ, सही में जरूरत है इधर इसी की यार। मेरे को लगा फर्स्ट फ्लोर पे मौसम इतना आसपास ग्रीनरी है, वहाँ पे तो पसीना टपकता है। कौन बोला समर आ रहा है, तू मंगल ग्रह से आई क्या रे, अभी दिवाली आ रही है। पीछे देखो, धूप देखो, फिर समझेगा। अक्टूबर हीट सर। ये कैसी हिट रही तेरे, अगले साल लग जाएगा इधर इससे। अच्छा अभी ध्यान देना, तो अपना और हुआ इस संडे को, इन केस अगर मैंने लिया तो ओसीएम लूंगा, नहीं तो इस संडे लेता ही नहीं हो, छोड़ दो, है ना, नेक्स्ट संडे लूंगा, तो इस संडे नहीं। क्या ऐसे मत, सर अब तुम क्यों आ रही क्लास? अभी आ जाए तो तुम नहीं देखना, मैं शाम में दिन आ रहा हूँ दूसरा क्लास अकाउंट्स ऑनलाइन। और जो सुनता ना उसकी तुम बिल्कुल एकदम वाट लगा देते हो, और जो नहीं सुनता, मैंने भी तेरी मैडम की तरह करना चाहिए था। तो अर्ध्या टाइम जाते म्हणजे ते अर्धे वेळ हेच आहे आता पुढच्या संडेपासून। चलो अच्छा, अभी आ जाओ, अपन संडे का टाइमिंग का डिसाइड कर लेते, है ना। नहीं लेना है कंफर्म है, मैं बता करके रख रहा हूँ, प्लीज़ आपने कोई भी आपके प्लान मत रखना, मैं भी मेरे सारे प्लान। हाँ ले लो क्लास, वीकडेज पे 1 घंटा पहले ले लो, या 1 घंटा ज़्यादा ले लो। संडे को छोड़ दो, संडे 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 आप आप संडे को 5 घंटे ले लोगे, पॉइंट है बच्ची के। उससे अच्छा रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो। डन, रेसिपी पहले ही लेते थे, सेम पोर्शन होगा।
बात तो सही बोली बच्ची, अभी आपके पूरे time वीक के अंदर में अपन एक एक घंटा, हाँ, वो मैं मैनेज कर लूंगा। यहाँ पे बाड़मेर में आने के बाद अपन तुम्हारे हिसाब से, काय करेगा हो येत्या 4 वाजता तुम्ही नहीं मैं तो इधर में मैं मैनेज कर लूंगा, कैसे करना है वो मेरे पे छोड़ देना, है ना। तो इधर में फिर मैं आपको थोड़ा सा फिर 5 से 7 वाले टाइमिंग पे आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं थोड़ा सा लेट बुलाऊंगा आपको। कम हाँ? मतलब इधर क्लास करें फिर घर जाके फिर नहीं वापस नहीं आना, एक ही बार आना है, फिर आपको मैं मुझे आना कितने है बजे तक वो मैं टाइमिंग बताता हूँ ना आपको, अभी अभी बोलो बताओ अभी बताओ इवनिंग 7 के बाद। और फिर ये एक क्लास सेकंड 5 एक बजे सेकंड खत्म मेरे पापा को होता है। कॉल करो पूछ लो 7 के बाद मैं क्लास कर सकता हूँ कि नहीं इसके भी पापा को कर लो फिर वो दोनों जो आंसर्स देंगे ना वो आप फिर डिसाइड देखो अब 5 बजे ये खत्म होगा तो हम लोग घर ही जाएंगे ना फिर से 7 बजे आए मैं सोच रहा था तुमको बुलाऊं ही लेट। आफ्टर 7 आफ्टर 7 नहीं अच्छा इधर में उसी टाइम पे, नो ठीक है, तो मैं इधर का वो 5 वाला टाइमिंग थोड़ा सा मैनेज कर लूँगा। 6 तक रख लो ना हाँ 5 to 6 डन। 5 को छोड़ते थे नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट वीक अब काय को नेक्स्ट वीक, तो वीक तो मैं यहीं पे है ना, वीक डेज में यहीं पे है ना, कुछ तो अपन ने बिठाते। मैं वो 5 बजे वाले बच्चों को मैं जो जिनका लाइव स्ट्रीमिंग रहता है ना उनका थोड़ा सा टाइमिंग में आगे बढ़ा देता हूँ, उनका टाइमिंग में थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। 11th वालों को और 11th वालों का नहीं सबसे लास्ट में उनका लाइव स्ट्रीमिंग वालों का, 11th वालों का वही टाइमिंग पे रहेगा, लाइव स्ट्रीमिंग वालों का कर दूंगा रात में 8:30 से 10:30। सर मैं जब दूसरों को बोलती हूँ कि मेरी ट्यूशन 3-4 घंटे के लिए तो शॉप में होता है हाँ अपनी ट्यूशन इधर हफ्ते में 6 दिन होती, मैं इधर में पूछता हूँ, मेरे को पेरेंट्स पूछे बोले सर आपका हफ्ते में कितने दिन रहेगा, मतलब सारे दिन 6 दिन होता। तो ये इधर अलग ट्रेंड है, ये होना चाहिए रोज क्लास, क्यों ऐसा करते कि हफ्ते में 3 दिन 4 दिन। आज चलो अभी ध्यान दो, तो अपना ये डिसाइडेड है, अपनी फुल एंड फाइनल डील है बॉस। तो ये वो दुर्वा को भी बोल दो उसका क्लास करता है हाँ भाई यार अब तुम मेरे को दोनों जगह से सैंडविच बना रहे हो यार। 6 बजे रहता है तो वो यहाँ से जा सकती है डायरेक्टली वो आप उससे बात हाँ मैं अच्छा इसके अंदर में, अच्छा ये बच्ची बोल रही सर समझा है सब, ओके वेरी गुड। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते, एक्स्ट्रा टाइमिंग तो यार आपका थोड़ा बहुत चाहिए रहेगा, डोंट वरी मैं कुछ तो बिठाता हूँ टाइमिंग का, है ना, अच्छा खासा टाइमिंग बिठाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 5 में किसी बच्चों को कोई डाउट? हाँ सैटरडे एक्स्ट्रा ले सकते हो नहीं ही इज नॉट फ्री अब सैटरडे को फ्री नहीं है सोशल लाइफ जीरो, तो हमारी भी है ना जीरो। ऐसा अब पूरा तो दिन संडे बाहर ले ही लो ना रहते फुल हैं। हाँ फ्री हाँ अब संडे फ्री है ना संडे आप संडे को ले आपकी लो। सोशल लाइफ कर लो हम भी संडे वैसे को भी करें संडे को ही सब लोग फ्री रहते हैं सब रेस्टोरेंट्स भी ओपन अरे अपना डिस्कशन सोशल लाइफ के लिए नहीं था, अपना डिस्कशन था मैं आपको एक्स्ट्रा कब लूँ। हाँ वही आपकी हाँ देखो एक तो हर्षा मैम का रहता है सैटरडे को बरोबर। वो भी आप ले लो और आपका वरेंडा हाँ। का लेक्चर मैं हर्षा मैम का लेक्चर कब लूँ? नहीं वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे मैम हर्षा मैम का वो लेक्चर हो किस, जाएगा हर्षा मैम का हो जाएगा थोड़ा सा जल्दी आ तो जाए मैं कब लूँ आपका एक्स्ट्रा? सैटरडे को सैटरडे को कितने बजे? जब हर्षा आप फ्री हो हर्षा मैम पर आपका लेक्चर कंबाइन करके 3.5 आवर्स का हो ही जाएगा हो गया फिर। तो पर मैं आ थोड़ी सकता हूँ सैटरडे को भी, मेरे लेक्चर तो फुल फ्लेज रहते हैं। सैटरडे एक दिन एडजस्ट करो ना सबके लिए उतना अच्छा है नहीं कर सकते क्या आप संडे सबको फ्री मिल जाएगा सैटरडे को कौन सा लेक्चर रहता है आपका सारे तो रहते थे उधर, 2:30 बजे तक सीए के रहते, 3:40 को इधर आता हूँ। मेरे को मतलब हाँ अच्छा दिन भर लेक्चर रहे तो तकलीफ, पर मेरे को ऐसा कभी फीलिंग नहीं आई कि मेरे को सोशल लाइफ और चाहिए करके। अभी नहीं आएगी आपके 40s और 50s में आएगी अच्छा 4-5 साल में सैटरडे का प्लान अच्छा है सबसे बेस्ट है सबको पॉसिबल होगा चलो अपन कुछ तो बिठाते हैं इस पे। सैटरडे का मैं तुमको मेरा शेड्यूल बता दूंगा, उसमें तू ही बता देना कि कहाँ अपन फिट कर सकते हैं। डन। 5 से 7 बजे तक सुबह मैं सुबह चलेगा आई एम ऑल यूअर्स ऑन संडे। नहीं नहीं संडे वी आर नॉट संडे
बिठाते ना कुछ तो। इस संडे तो तू है नहीं ना, तो अपनी जो भी बात चल रही है नेक्स्ट संडे की है। और नेक्स्ट संडे को तेरे को कब फ्री होना है? 4 बजे फ्री होना है ना, तो मैं तेरे को 4 बजे फ्री कर दूंगा। अरे बात इसके जर्मन का अपन मैम को जर्मनी भेज देंगे इसके, वो जाके आ गई तो मैम को अपन बात करेंगे। हाँ संडे सुबह से ही 4 बजे तक लूंगा। सीधे प्रॉब्लम मैम भी सिखाती है स्कूल में जाके, वो भी नहीं ले सकती बाकी चीजें। बात तो करते हैं थोड़ा और सा। शाम को हमारा क्लास एक्स्ट्रा होता है। क्यों ले रहे हो? हो जाएगा हमारा कुछ। हाँ अपना सिलेबस तो आराम से एक्स्ट्रा नहीं भी लिया तो भी 10 नवंबर तक 15 नवंबर तक हो जाएगा। समझ में आया क्या? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ दिवाली 12 नवंबर की है, उसके पहले हो गया तो मुझे एक बार आपका क्या है टेस्ट सीरीज चालू करनी है जल्दी। टेस्ट सीरीज में आपके डाउट्स आएंगे, फिर आपके डाउट्स रिजॉल्व करने हैं। तुम्हारी टेस्ट सीरीज है, एग्जाम के समय वापस तुम्हारे मैराथन लेक्चर्स रहेंगे, फिर से मैं सारे टॉपिक रिवाइज करवाऊंगा वापस। तो कब पर टेस्ट सीरीज तुम्हारे हर टॉपिक की एक टॉपिक की 2 टेस्ट होगी, हर एक सब्जेक्ट की तुम्हारी 100 के ऊपर टेस्ट होने वाली है। कहा एक दिन में क्या तू 3 टेस्ट देगी यहाँ बैठ के? पापा ने कहा दूध का भी उसको अभी से दे दो। आ जाओ, मैं तुमको बताऊंगा एक बार। अपना जो प्लानिंग से अपन ने स्टार्ट किया था वो सब होना चाहिए ना, इस कारण से। चलो मुन्ना अभी तो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखता हूं कुछ अगर अलग है तो। एक बार एक काम करो, पहले क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ अलग है तो एक बार देखता हूँ, नहीं है तो मैं 7 करवाता हूँ। तू कौन सा ट्राई कर रही है? 7 कर रही है ना, मुझे एक बार देखने दे। तूने 6 ट्राई किया क्या सानी का? 6 में क्या है? ऑल डेटर्स वर गुड, ये रिवैल्यूएशन का है। गुडविल सेम है जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, 2 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। क्वेश्चन नंबर 6 सेम, अभी जो हमने 5 देखा सेम वैसे, बस नाम चेंज हुआ है, एक भी एडजस्टमेंट अलग नहीं है। मैं चाहूंगा कि 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना। डन। अभी आ जाओ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे। आज अब 7 ध्यान से सुनना। 7 के अंदर में लो कर लो बात, 7 भी सेम है बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग। सबसे पहले 7 के अंदर में पूछा क्या है, वो अकाउंट बना लो बेटा। प्रेम्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा। जो हमने अभी 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया ना, बस उसी तरीके का है 7, बट इसमें एक्स्ट्रा एक वर्किंग है बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, राइट। बाकी सब सेम है। बनाया बेटा, प्रेम्स कैपिटल अकाउंट बनाया। और गुडविल के कैलकुलेशन के लिए आधे पेज की जगह छोड़ दो, आधे पेज में प्रेम का कैपिटल अकाउंट, आधे पेज में गुडविल का कैलकुलेशन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर में। चलो पहले लाइन से शुरू करते हैं। मैं अब आपको सवाल पूछता हूं, आप मुझे जवाब देना, ट्रीटमेंट क्या होगी। 2 चीजें बनाएगी बेटा, एक तो प्रेम का कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर का नहीं बनाना है, सिर्फ प्रेम का कैपिटल अकाउंट और गुडविल का कैलकुलेशन। बराबर है जानवी? किसका किसका अकाउंट बना रही है बेटा? प्रेम का, हाँ, और गुडविल का कैलकुलेशन। बराबर। चलो आगे। चल हाँ बता मुन्ना, अब सबसे पहले कौन बताएगा? सानी का बोल रहे बेटा, कहाँ से स्टार्ट करूं? अब तेरे सामने क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फॉर्मेट बना लिया, क्या करेगी तू बता? लेफ्ट साइड से, हाँ पहले ये मार्क कर लो ना एडजस्टमेंट। बता। क्रेडिटर्स का क्या करना है? कोई एडजस्टमेंट है क्या क्रेडिटर्स पे? ढूंढो क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? प्रीमाइसेस, ड्राइंग, डेट, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन, नो। तो क्रेडिटर्स का क्या होगा बताओ, बोल जानवी क्या होगा? एज इट इज नए बैलेंस शीट में लिख देंगे, बट वेट नई बैलेंस शीट तो पूछा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स का कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद बैंक लोन के बारे में कोई एडजस्टमेंट है क्या बताओ मुझे फटाफट से सब लोग। नहीं है, जीरो एडजस्टमेंट। देखो एक बार चेक करो, प्रीमाइसेस का है, आरडीडी का है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, गुडविल कैलकुलेशन इसका भी कुछ नहीं है, एज इट इज नए बैलेंस शीट में जाएगा, बट नई बैलेंस शीट तो बनाने बोला ही नहीं। बिल पेएबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे बोल जानवी? किसको? कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है बेटा देखो तो 2:1:1, तो 64,000 को 2 और 1 3 और 1 4,
64/4 यानी 16,000 क्या 16,000 इंटू 2 32 16 इंटू 2 सॉरी 1 16 16 इंटू 1 16। बताओ इसमें अपना पार्टनर कौन है जिसकी डेथ हो गई है? प्रेम। प्रेम पहला वाला है क्या? तो प्रेम के क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व दे दो उसको। प्रेम के क्रेडिट में जनरल रिजर्व दे दिया बेटा। देखो टिक किया, एक ही आइटम लिखा अभी तक मैंने, बस एक ही टिक किया। लिखो आप लोग भी, प्रेम कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व, फुल स्पीड में। प्रेम के कैपिटल के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व। आगे हाँ बोल तो वेदांत क्या दिया है आगे देख जरा। कैपिटल अकाउंट प्रेम वर्मा शर्मा। क्या करो बेटा ये कैपिटल अकाउंट्स का? प्रेम का सिर्फ लिख देंगे, प्रेम के इसमें बचे हुए दोनों का लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेम का बैलेंस लिख दो 2,40,000 लिख दो। प्रेम का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो 2,40,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा बेटा। डन। चलो आगे। नेक्स्ट आइटम, प्रीमाइसेस में कोई एडजस्टमेंट है क्या? यस, प्रीमाइसेस वैल्यूड एट 280। प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ी या कम हुई जानवी बता? कितने से? तो क्या करूं मैं? P&L क्यों नहीं, कुछ नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना होगा ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है ऐसा बोल रही है एक बच्ची, लेकिन ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जाएगा क्या प्रेम के कैपिटल में? भले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने नहीं बोला है, बट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस प्रेम के कैपिटल में डालना होगा ना। तो मजबूरी में अपने को वर्किंग नोट बोल के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा क्या? इन्होंने बनाया नहीं, बनाएंगे हम लोग। ये लो वर्किंग नोट बनाओ अब आगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रीमाइसेस की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ी बुट्टा? 40,000 से, बरोबर। दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में, बट वो अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट बोला ही नहीं है। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या करो रे बेटा इस P&L एडजस्टमेंट का? बोलो। अरे यार सॉरी, क्वेश्चन पढ़ना है ना रे। हाँ, डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो? 8,000 RDD ऑफ 8,000 बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 8,000 का RDD क्रिएट करना है। बोल सानी का क्या करेंगे अपन? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख देंगे 2 RDD। बरोबर। अगला आइटम, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो? नो, फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छोड़ दो। स्टॉक पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो? स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छोड़ दो। कैश पे कोई एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो? ड्रॉइंग ऑफ प्रेम अप टू डेट ऑफ हिज डेथ 15,000 पर मंथ। प्रेम की डेथ कब हुई? 30 जून को। बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की। कितने महीने विड्रॉ किया? 3 महीने, अप्रैल मई जून। तो 3 महीने का कितना हो गया? 15,000 पर मंथ। 45,000 कैश कम हो जाएगा, बचाओ कैश बैलेंस शीट में लिख देंगे, बट 45,000 प्रेम के कैपिटल के डेबिट में आएगा। कैपिटल कम हुआ ना वेदांत, ये देख ले बेटा, लिखो आप मेरे साथ साथ 15,000 इंटू 3 मंथ। ये मैंने क्यों डेबिट में लिखा है समझ में आया सभी को? लिखो, समझा बेटा? प्रेम का कैपिटल, प्रेम का कैपिटल डेबिट हो गया। नेक्स्ट, ये पहली वाली इंफॉर्मेटिव पार्ट थी, छोड़ दिया। नहीं ना, लाइन से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे ना, बैलेंस शीट खत्म हो गई। देन प्रेम शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2,
गुडविल, गुडविल के लिए आपने छोड़ा था ना आधे पेज की जगह, निकाल बेटा। चारों साल का एवरेज प्रॉफिट लो, 160, 80, 120, 40, 120, 80, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख। सो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख, चारों साल की टोटल अपॉन 4, यानी 1 लाख। क्या एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 टाइम्स। सो गुडविल कितना है बच्चों, 3 लैक्स। 3 लाख में प्रेम का शेयर कितना है मुन्ना बता। प्रेम यानी सबसे पहला वाला ना, 2:1:1, तो 2/4 क्या। सो 1 प्रेम्स शेयर 3 लाख इंटू 2/4 कितना है बेटा, 1.5 लाख। कौन देगा ये, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो आपको नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगा। चलो बेटा, अब ये 1.5 लाख का गुडविल किसको मिलेगा, प्रेम को। सो प्रेम को देंगे ना हम लोग। सो प्रेम का कैपिटल बढ़ाऊं या कम करूं, बढ़ाना है। पार्टनर से लेना है तो उसका कैपिटल कम करो, देना है तो बढ़ाओ, देना है बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दूं क्या। ये लो बाय गुडविल 1,50,000। प्रेम के क्रेडिट में बाय गुडविल लिखो 1,50,000। सीक्वेंस में ही जाना है, जो मैंने टिक लगाया बस उसी को देखना है, बाकी सब गलत है छोड़ देना। ये क्लियर है, ये लिखा बाय गुडविल टू प्रेम्स कैपिटल। अगला सेंटेंस पढ़ो बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है अगर आपने देखा होगा तो। आज जो सॉल्व किया, ड्राइंग हो गया, प्रीमाइसिस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम एंड टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 4,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। प्रेम का कैपिटल कितना था, 2,40,000। 2,40,000 का 10%, बोलो बेटा कितना आ जाएगा, 24,000। बट प्रेम कितने महीने था पिछली बैलेंस शीट के बाद, 3 महीने। 24,000 तो 12 मंथ का हुआ, 3 मंथ्स का कितना, 1/4। 12 महीने के कंपैरिजन में 3 मंथ तो 1/4 हुआ ना, तो कितना आ जाएगा, 6,000। नो 6,000 सिर्फ, वो तो अलग से देखेंगे ना, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे तो दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रेम्स कैपिटल। और आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं पार्टनर से, बरोबर है क्या। पार्टनर से लेना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उसके डेबिट में लिख दो। आगे, अमाउंट ड्यू टू द प्रेम ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। जो भी अमाउंट उसको देना है वो उसके लीगल एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। बोलो बेटा कितना देना है, निकालना पड़ेगा ना। अब पहले रिवैल्यूएशन का निकाल लो, बैलेंस प्रॉफिट लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बता बेटा कितना आया, 32,000। 2:1:1। बता बेटा कौन कौन थे पार्टनर, प्रेम वर्मा शर्मा, प्रेम वर्मा शर्मा। 211 यानी 4, 32,000 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बेटा, 8,000, यानी 16,000, 8, 8। प्रेम को कितने देंगे, 16,000, बरोबर है क्या, ऑल सेट। P&L एडजस्टमेंट, चले आगे, लिखो। डन। अच्छा अभी ध्यान देना, अब और क्या बचा है, सब कुछ देख लिया। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट मेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट प्रीमाइसिस क्यों रे, प्रेम की डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट कैसे निकालना, वो तो दिया ही नहीं रे इन्होंने। हाँ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना,
1 लाख ना, और लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 60,000। निकालो तो, ये दिया है क्या एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years? 80,000 plus 40,000 divided by 2. प्रेम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये एक एडजस्टमेंट अपनी बच्ची है बच्चों। प्रेम को प्रॉफिट शेयर देना होगा ना 3 months का, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। लास्ट 2 year का एवरेज लेना तो बेटा 80 और 140, 80 और 40 कितना आया बेटा? 60,000। ये है एवरेज प्रॉफिट पर एनम। देयरफॉर 3 months का प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 60,000 इंटू 3/12। जानवी तुझे समझ रहा है क्या चल रहा है? पक्का? क्या निकाल रहे बेटा? प्रेम 3 महीने तक के फर्म में था ना, 3 महीने बाद गया वो, तो 3 महीने का प्रॉफिट शेयर देना पड़ेगा ना उसको। और वो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, वो ऑन एन एवरेज 60,000 पर एनम आया। प्रेम 3 महीने था, देयरफॉर कितना आ गया? देयरफॉर इसमें प्रेम का शेयर कितना है? 2/4, 7,500। बोल एंट्री क्या करेंगे वेदांत? P&L सस्पेंस टू प्रेम्स कैपिटल। खेल खत्म। प्रेम के कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय P&L सस्पेंस 7,500। ऑल सेट। समझा क्या? बेटा P&L सस्पेंस क्यों किया सुन जरा, जानवी तू नहीं थी ना, समझा? सो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ये है बैलेंसिंग फिगर जो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को हम लोगों को देना है। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट लिख देना। कुछ था रे इसमें? इजी पीजी है। ये था अपना डेथ ऑफ पार्टनर। नियर अबाउट हर एक सम में हमने सेम ही चीज किया। एडजस्टमेंट देखा जाए तो गिनती की वही 4-5 एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। और लास्ट के सम उल्टे पहले से ज़्यादा इजी है, क्योंकि लास्ट में बैलेंस शीट बनाने बोला ही नहीं। जो भी डिफिकल्ट सम थे वो तो हमने पहले ही कर लिए। हाँ अरे बाबा, तुरंत पैसा नहीं दे पा रही है फर्म, तो फर्म ने हिसाब कर लिया और प्रेम के लीगल हेयर्स को, बीवी बच्चों को बुला लिया, बोल दिया इतना इतना हिसाब था तुम्हारे जो भी है प्रेम भाई का, तो अब इतना पैसा हम तुमको बाद में दे देंगे तो लोन है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।